हेलो एवरीवन। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाला हूं, स्पेशली फॉर गेट 24 एंड 25 एस्पिरेंट्स कि आप लोग क्या सीख सकते हैं गेट 2023 से। तो यार देखो, गेट 2023 जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, इट इज गोइंग टू बी अ टफ एग्जाम, और वैसा ही कुछ हुआ कि एग्जाम तो टफ आया। लेकिन एक बच्चों का क्वेश्चन जो मेरे पास लगातार आ रहा है 24 और 25 के एस्पिरेंट्स का, कि सर अगर ऐसा एग्जाम कभी फ्यूचर में आता है तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी लर्निंग्स क्लियर होनी चाहिए, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें सीखनी है ताकि हम 24 और 25 के अंदर बहुत अच्छा कर पाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज बेटा ये होती है कि जब भी कभी आप एग्जाम फेस करते हैं तो आप ना थोड़ा सा अनबायस्ड रहिए। आप पहले से एक प्रिजम्पशन लेके मत जाइए। अब क्या होता है, बहुत से बच्चे प्रिजम्पशन लेके चले जाते हैं कि यार जो नॉन कोर वाला पार्ट है वो इजी होता है, जो कोर वाला पार्ट होता है वो टफ होता है, मेरे को 1 घंटे में इतना बनाना है, मुझे 2 घंटे में इतना बनाना है। अगर आप इतने सारे कंस्ट्रेंट्स अपने ऊपर ऑलरेडी लगा लोगे, अगर अपने माइंड के अंदर इतनी सारी प्लानिंग आप कर लोगे, तो होता क्या है ना बच्चों, आप जैसी प्लानिंग से थोड़ा सा डेविएट होते हो तो बहुत मुसीबत हो जाती है। ऐसे ही देखो, मेरे साथ क्या हुआ था ना, जब मैं 2018 का एग्जाम देने गया था, उसके पहले मैंने 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए थे। अब 1 या 2 मॉक टेस्ट में मैंने देखा, जनरली मैं 2 सवा 2 घंटे के अंदर मॉक टेस्ट पूरा कर लेता हूं, उसके बाद आराम से रिवीजन कर लेता हूं। अब हुआ क्या कि एक्चुअल गेट एग्जाम में मुझे 2 सवा 2 घंटे की जगह ना 2.25 घंटे लग गए, यानी 2 hours 45 minutes लग गए। अब उसके बाद यार मैं तो पैनिक कर गया, क्योंकि मेरे को तो आदत नहीं थी इतने टाइम की, मेरे को तो आदत थी काफी कम टाइम में क्वेश्चन बनाने की। तो वहां पे मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, और ऐसा ही इस बार बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ कि बच्चे जो एजम्पशन लेके गए थे, जैसे कि मान लो आपने सोच रखा है कि नेटवर्क तो इजी आता है, अगर आप नेटवर्क के क्वेश्चन में फंस गए तो आप उसे बनाने की पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क ईजी होता है। तो अब ऐसा करने के चक्कर में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिए लेंथी क्वेश्चंस पे कि जब एक्चुअली इजी क्वेश्चन आए, जब ऐसे क्वेश्चन आए जो कि वो आसानी से बना सकते थे, उनमें रश करने की जगह क्या हुआ, रश करने की वजह से गलत हो गया, या फिर कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन को स्किप करते गए। पहले एक प्रिजम्पशन ले लिया, यार कोर एग्जाम तो टफ होता है, तो कोर का क्वेश्चन जहां लंबा दिखा, जहां थोड़ा सा रीडिंग का जरूरत पड़ा, वहां पहले ही स्किप कर दिया, यार ये वाला क्वेश्चन तो हमसे बन ही नहीं पाएगा। तो जब आप ऐसी स्ट्रैटेजी रखते हो ना एग्जाम के अंदर, तो आपसे अक्सर गलतियां होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गेट 23 के अंदर एक क्वेश्चन आया था बेटा, दैट वाज फ्रॉम पावर सिस्टम, लोड फ्लो का। तो काफी लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा था जब मेरे पास आया, तो मैं भी एक बार के लिए सोचा यार चलो पहले मशीन्स करा देता हूं बच्चों को सॉल्व, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करा देता हूं, इतना लंबा क्वेश्चन कौन ही सॉल्व करेगा, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था ये कहीं ना कहीं इटरेशन बेस्ड सवाल होगा। लेकिन जब मैंने पूरा क्वेश्चन रीड किया, उसको बोर्ड पे लिखा, तो एंड में पता चला वो तो बस क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, यानी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। ऐसा ही एग्जाम एनवायरनमेंट में होता है, जहां हमें लंबा क्वेश्चन दिखता है, हम इतने पेशेंट ही नहीं रहते हैं कि हम उसको रीड करें। हम क्या सोचते हैं, यार ये तो लंबा है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मेरे बच्चों देखो, सवाल किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर वो टफ है तो आप उसको इज्जत दीजिए, उसे छोड़ के आगे बढ़िए। और इवन अगर टफेस्ट सब्जेक्ट का इजी सा सवाल है तो आप उसको जज तभी कीजिए जब आप एक बार रीड कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन को रीड ही नहीं करोगे तो आपको एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन टफ है या इजी है। और ये सारी प्रिजम्पशंस आपको एग्जाम में ले डूबती हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ दोज रेयर पेपर्स जहां पे कोर इलेक्ट्रिकल आसान आया था और कॉमन सब्जेक्ट थोड़े से लेंथी आए थे। नॉट एग्जैक्टली सरप्राइजिंग, मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसा किसी ने कभी देखा ही नहीं, लेकिन हाँ लेंथी जरूर थे वो क्वेश्चन। तो पहली चीज आपको क्या सीखनी है, दैट यू शुड नॉट वर्क ऑन प्रिजम्पशंस, यू शुड गो विद अ क्लियर माइंडसेट, और आपको एग्जाम में अनबायस्ड वे में अपीयर करना है। दूसरा क्या होता है ना बेटा, दूसरा होता है कि एग्जाम के अंदर ना आप हाईली फोकस्ड रहें एक्यूरेसी पे। अगर आप पहले से सोच के चलोगे कि मुझे 55 अटेम्प्ट करने, मुझे 60 अटेम्प्ट करने, तो गलती हो जाएगी। अगर आप मेरा एग्जाम सेंटर वाला वीडियो देखे होगे तो उसमें भी मैं सब बच्चों को जस्ट एग्जाम से पहले यही बोल रहा था यार कि 40-45 कर लेना, ज्यादा क्वेश्चंस को चेज मत करना, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। और वैसा ही हुआ कि इस एग्जाम में अगर कोई बच्चा 45, 40, 50 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, वो भी अच्छी एक्यूरेसी से, तो एक बहुत अच्छी रैंक लेकर के जाएगा। तो एग्जाम के अंदर बेटा एक्यूरेसी पे फोकस करना है, पहले से टारगेट बना के नहीं जाना है कि कितना आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं यार 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन लो एक्यूरेसी के कारण वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं रैंक में। तो अगर आपको एक डिसेंट रैंक चाहिए, अगर आपका लक्ष्य है एमटेक अचीव करना या पीएसयू जाना या कोई और कोर्स में एनरोल करना, तो मैं ये कहूंगा कि आपको ना एक डिसेंट स्कोर की जरूरत है, एकदम टॉप स्कोर की जरूरत नहीं। और उसके लिए आपको हमेशा ही लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन विद वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी करना चाहिए। दूसरी लर्निंग आपकी ये हो जाती है।
तीसरी लर्निंग बेटा क्या होती है ना कि एग्जाम में अपने को ना लास्ट मिनट तक फाइट करना चाहिए। शुरू का आधा घंटा 1 घंटा बहुत खराब जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी उम्मीदें एकदम से खत्म हो जाए, लेकिन जब तक आप लास्ट तक फाइट नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते हैं। तो एग्जाम के फर्स्ट हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर आप उम्मीदें ना छोड़ें। उन 3 घंटे लास्ट सेकेंड तक आपको फाइट करते रहना है एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग रियली ग्रेट। अब देखो अगले साल का पेपर आईएससी बैंगलोर बना रहा है, वो भी जाना जाता है अच्छा पेपर सेट करने के लिए। बट आई डोंट थिंक कि गेट 23 से एक टफर एग्जाम बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यार गेट 23 से जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए, स्पेशली जो 3rd ईयर वाले बच्चे थे जो इस साल दिए, वो आपके लिए बेटा मैं कहूंगा इनवैल्यूएबल है। मतलब ऐसा है ना कि उस चीज को पैसा भी नहीं खरीद सकता। इतने ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अपने साथ कैरी करना और इनको अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट करना। और अगर आप चाहते हो बेटा मेरी गाइडेंस में गेट 24-25 की तैयारी करना, तो मैं आप लोगों का पूरा साथ देने वाला हूं। आप अभी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग कोड अंकित ESE, क्योंकि अभी आपके पास ना 50% तक सेविंग का मौका है। और मैं आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं मंडे से, यानी कि परसों से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे, आपका फंडामेंटल सेट करूंगा, फिर अदर नॉन कोर सब्जेक्ट्स कराऊंगा और फिर हम कोर की तरफ बढ़ेंगे। तो इस बार मेरा टारगेट है कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट आपके लिए डील करूं। सर EC वाले बच्चों के लिए क्या, EC वाले बच्चों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा नॉन कोर कवर करा दूं और कोर के लिए अदर एजुकेटर्स आपका पार्ट कवर कर देंगे। ठीक है, तो EC वाले भी ना घबराएं और इलेक्ट्रिकल वालों को तो एकदम ही सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से ज्वाइन करना है। कोड आप जानते हो बेटा अंकित ESE, मंडे सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो या तो आज शाम को या कल तक आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे सुबह 7 बजे की क्लास में। लेट्स क्रैक इट।